मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा इस चैनल पे क्लास 5th से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो आज हम क्लास 8th इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 3 दैट्स ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है जी, चलो करते हैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत। आंसर है द अर्थ सरफेस टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जो अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह है इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और वो किस वजह से बढ़ रहे हैं? बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसान के कामों से, सच एज डिफॉरेस्टेशन, इंसान जो जंगल के कटाव में लगा हुआ है, कंटिन्यू डिफॉरेस्टेशन हो गया, जंगल के कटाव करना, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से। ठीक है, और ईंधन वगैरह जो हम जलाते हैं, जो ये इतना ज़्यादा आप देख रहे हो गाड़ियाँ चल रही हैं, इतने व्हीकल्स चल रहे हैं, इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस जो है वो लगातार, जिसकी वजह से कंसनट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस हैं वो बढ़ रहे हैं, और जिसकी वजह से आखिर पे हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई इज हिमालयन रीजन कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। हिमालयन रीजन को क्यों बोला जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया? इसका आंसर है द हिमालयन रीजन हैज़ ए ग्लेशियल कवरेज ऑफ 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। हिमालयन रीजन जो है बेटा एक बहुत बड़ी रेंज में है, 33,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अराउंड 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर एनुअली। तो हर साल ये जो है 8.6 मिलियन, ठीक है, क्यूबिक मीटर पानी का ये प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई, इसी वजह से इसको बोला जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली के अंदर मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन है, यानी कि कहाँ से कश्मीर में पानी पहुँचता है। ठीक है, तो किन चीज़ों से कश्मीरी लोग पानी हासिल करते हैं, कश्मीर वैली के लोग। ठीक है, तो एक है फ्लड प्लान, लेक्स, हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन लेक्स, पेनिनसुलर पेरिनियल रिवर्स ऑफ इंडस सिस्टम, वेटलैंड ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, पॉन्ड्स हैं यहाँ पे, स्नो फेड स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे, स्प्रिंग्स हैं, रिजर्वायर्स हैं। ये ठीक है, यही है मेन सोर्स ऑफ वाटर किस में, कश्मीर वैली में। ओके, तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज वाटर, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज वाटर द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। पानी क्यों बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स माना जाता है? प्रेशियस हो गया कीमती। वाटर इज़ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। क्योंकि पानी की वजह से एनिमल और प्लांट लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर पाती है, यानी कि रह पाते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स तभी जिंदा हैं जब उन्हें पानी है। विदाउट इट द अर्थ विल बिकम ए लाइफलेस प्लानट। अगर पानी ना होगा तो जो अर्थ है ये एक वही प्लानट बन जाएगा जिस तरह अभी तक कहा जाता है कि दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो रही है, और सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, ये भी लाइफलेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी कोई बच नहीं पाएगा। वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर सम डेज बट विदाउट वाटर वी कॉन्ट लिव मोर देन ए कपल ऑफ डेज। खाने के बिना तो हम कुछ दिन रह सकते हैं विदाउट फूड, ठीक है, लेकिन पानी के बिना हम बस शायद चंद ही 1-2 दिन रह पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ हैज़ कश्मीर बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका क्या इफेक्ट है कश्मीर पे? ठीक है, तो इसका आंसर है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द ओकरेंस ऑफ हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स हैज़ इंक्रीज्ड इन द वैली। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो स्टॉर्म्स, जो तूफ़ान वगैरह आने की चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं कश्मीर में। ठीक है, इट हैज़ कॉज डिवास्टेशन ऑफ टू क्रॉप्स एंड दस अफेक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ मैनी पीपल। तो जो हमारे क्रॉप्स वगैरह हैं, कश्मीर के जो क्रॉप्स हैं उनको डिवास्टेशन, यानी कि वो ख़त्म हो जाते हैं किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड लाइवलीहुड ऑफ मैनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोग जो अपनी कमाई इसी से करते थे, अपने जो है क्रॉप्स वगैरह कमा के खाते पीते थे, वो अब हो नहीं पाता है। ठीक है,
हाउ इज़ ग्लोबल वार्मिंग द लार्जेस्ट थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरीके से एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है, किसको, ह्यूमैनिटी को, खतरा, यानी कि थ्रेट हो गया यहाँ पे खतरा, ह्यूमैनिटी हो गया इंसानियत को, यानी कि लोगों को या पूरी इंसानियत को, दुनिया के लोगों को किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। तो आंसर है इसका, ग्लेशियर प्रोवाइड्स वाटर टू रिवर्स स्ट्रीम्स विच सपोर्ट्स द इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड ऑफ मैनी पीपल, ठीक है, क्योंकि देखो जो ग्लेशियर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं पानी, ठीक है, तो जिसकी वजह से इकानमी ग्रो होती है, यानी कि हम बहुत सारे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है ज़िंदगियाँ चल पा रही हैं, वो अपनी यानी कि खाना पीना कर पा रहे हैं, या कुछ फसलें बेचते हैं जिससे उनको अनाज वगैरह मिल जाता है, पैसा वगैरह मिल जाता है। बट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ग्लेशियर हैव स्टार्टेड मेल्टिंग एट वेरी रैपिड स्पीड। मगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ये जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, ये बर्फ़ के जो पहाड़ हैं ये बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड, रैपिड हो गया तेज़ स्पीड, ठीक है, एंड दस endanger द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसकी वजह से जो है एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पानी का बहाव वो बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ नो डाउट लार्ज थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है किसको, ह्यूमैनिटी को। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन द स्नोफॉल इन कश्मीर। कश्मीर में स्नोफॉल कम होने की क्या वजह है। तो इसका आंसर है ग्लोबल वार्मिंग इज़ द कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्नोफॉल इन कश्मीर, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से स्नोफॉल जो है बर्फ़ गिरना वो कम हो चुका है किसमें, कश्मीर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड जम्मू एंड कश्मीर सो फार। अभी तक इसके कैसे असरात, इम्पैक्ट हो गया असरात, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के हुए हैं जम्मू कश्मीर पे। देखिए जी, आंसर है ग्लेशियर्स इन जम्मू एंड कश्मीर आर रिसीडिंग एट अ अलार्मिंग रेट एज कम्पेयर टू द अदर ग्लोबल रीजन्स इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 40 ईयर्स। जो ग्लेशियर्स जम्मू कश्मीर में रिसीड हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि पिघल रहे हैं एट एन अलार्मिंग रेट, यानी कि ये अलार्मिंग रेट हो गई खतरे की घंटी, आप ऐसा समझ लें, यानी कि इस रेट से कि आपको भाई गड़बड़ है, बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर। बाकी अगर देखा जाए बाकी जो रीजन्स हैं, बाकी दुनिया के जो खिते हैं, ठीक है, ग्लोबल रीजन हो गए बाकी दुनिया के खिते, उनके बनस्बत यहाँ पे बहुत तेज़ी से जो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं पिछले 40 सालों से। वी हैव लॉस्ट 16% ऑफ ग्लेशियर्स इन सुरू बेसन एंड 18% ऑफ द कोलाई ग्लेशियर्स, ठीक है। तो हमने जो है 16% ऑफ ग्लेशियर्स इन सुरू जो है सुरू बेसन वो भी हम लॉस कर चुके हैं, एंड 18% इन, यहाँ तक रखिए, एंड 18% ऑफ द कोलाई ग्लेशियर जो है हम अभी तक जो है पिछले 40 सालों में यानी कि रिसीड हो चुके हैं या गल चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट रोल डू साइंटिस्ट्स प्ले इन जम्मू एंड कश्मीर टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो बोल रहा साइंटिस्ट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में किसके लिए, टू डील विद द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की, इस पर। तो इसका आंसर है, एंड जम्मू एंड कश्मीर द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हैज़ डिक्लेयर्ड द कोलाई ग्लेशियर as index glacier for assessing the water resource available to the communities in the valley। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है उसने क्या किया, कोलाई ग्लेशियर जो है वो एक इंडेक्स यानी कि इंडेक्स है, यानी कि उसकी आप रेफरेंस लेकर एस कर पा रहे हो कि इसका वाटर रिसोर्स के कम्युनिटीज़ को कितने अवेलेबल हैं अब वैली में, ठीक है, यानी कि उसी को देख के ये सब जो है देखते हैं। With its help, the scientists will conduct studies on glacier which will last for 5 years। और इसकी बेस पे 5 साल तक के लिए एक क्या किया जाएगा, स्टडीज़ की जाएगी, तो जिस पे ये बता पाएंगे कि क्या हो रहा है, जिसके लिए साइंटिस्ट बैठे हुए हैं सिर्फ स्टडी करने। आफ्टर दिस पीरियड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट विल रिकमेंड मेजर टू ब्रिंग डाउन द ग्लेशियर्स रिसेशन रेट। फिर उसके बाद जो है ये हमारे सामने ये लाएंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से जो है ग्लेशियर्स जो पिघल रहे हैं इनकी क्या वजह है, ठीक है, ओके। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, एंड दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वेरी चैप्टर।
what do we as individuals need to do to deal with the problems of the global warming। बोला हम एज इंडिविजुअल, यानी कि अगर इंडिविजुअल्स हो गए अपनी अपनी अपने अपने आप को लेके अलग अलग, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट नीड टू डू टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को कम करने के लिए हम अपनी सतह पर यानी कि अलग अलग एक आम इंसान क्या कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी मस्ट मेक एफर्ट्स टू मिनिमाइज द एयर पोल्यूशन। हमें एयर पोल्यूशन कम करने में जितना सहयोग हो सके वो देना है, जितनी हम इसमें आगे ये कर सकें मेहनत तो हमें करनी है। यानी किस तरीके से करनी है, आपको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, विच रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। दीज गैसेज आर वन ऑफ द मेजर काज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि इन गैसेज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। सो वी प्लांट मोर ट्री। हर एक को क्या करना चाहिए, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें मोर ट्रीज़ प्लांट करने, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाने, दरख्त लगाने की कोशिश करनी है। एंड टू सो मोर टू प्योरीफाई एयर, ताकि जो हमारे पास एयर वगैरह है वो प्योरीफाई हो जाए, ठीक है। अगर हर कोई बंदा जो है एक एक ट्री दो ट्री ट्रीज़ लगाएगा तो देखिए अब कितने ट्रीज़ जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो जिससे हमारी एयर जो है वो प्योरीफाई हो सकती है और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा कमी वाक़या हो सकती है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग के। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आए हुए होंगे। अगर समझ आए हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाइएगा इनको। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने लिए अच्छा करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।